जो अरुस्थम्भन रोग उत्पत्ति होता है, शीतल, उष्ण, भारी या चिकनी वस्तु अधिक क्षुधा या अल्प आजीर्ण में खाने, दिन को शयन और रात्रि के जागरण से वायु कुपित होकर पित्त को बिगाड़ देती है। तब मनुष्य जांघें स्तंभित होकर सूनी हो जाती हैं और मनुष्य हलने चलने में असमर्थ हो जाता है। जो अरुस्थम्भन पूर्व रूप होता है, निद्रा, अरुचि, छिद्री, रोमांच अधिक हो, ध्यान लग जावे, कुछ ज्वर, सारांश हो और दोनों जांघों में पीड़ा हो तो अरुस्थम्भन होगा, ऐसा आयुर्वेदिक का कहना है। दोनों जांघों में पीड़ा हो तो अरुस्थम्भन होगा। अब हम चल रहे हैं जो अरुस्थम्भन रोग लक्षण होता है, दोनों पांव सो जावे, पांव कठिनाई से उठें, दोनों जांघों में पीड़ा हो, दाह हो, पृथ्वी पर पांव रखते समय विशेष पीड़ा हो, शीतोष्ण तथा स्पर्श ज्ञान ना हो, गति नाश हो जावे, जांघें का सदस्य टूटी सी जान पड़े तो महावात व्याध तथा अरुस्थम्भन रोग जानो। इसको हम महावात व्याध बोलते हैं। जो आदमी कहता नहीं है कि हमको वात रोग हो गया है, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो असाध अरुस्थम्भन लक्षण होता है, शरीर में दाह, पीड़ा और कंप प्राप्त हो तो वह रोगी अवश्य नाश को प्राप्त होगा, ऐसा बता रहे हैं। ये असाध है, शरीर में दाह हो, पीड़ा और कंप प्राप्त हो, ऐसा बात का लक्षण बताता है आयुर्वेदिक के अनुसार। जो आम बात रोग उत्पत्ति होता है, मंदागी मतलब गर्मी वाला मनुष्य कुपित पूर्वक चिकना अन्न खाने पर परिश्रम ना करे तो वायु की प्रेरणा से भक्षता अन्न का कच्चा रस कफसाय हृदय में प्राप्त होकर नसों में प्रवास होता है और वही रस त्रिदोष से अति दूषित होने से शरीर की नसों में पूरित करके अग्निमर्ग को प्रकट करता है। तब शरीर भारी होकर आम तथा सब रोग उत्पन्न होते हैं। आम बात लक्षण, मंदागी वाला मनुष्य आजीर्ण में भोजन करता, इसलिए उसके उदर में आम उत्पन्न होकर अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। तब मस्तक, अंग, स्कंद, पृष्ठ, कटी, घुटनों में पीड़ा होती है, नसों को संकोच होता है और शरीर स्तंभित हो जाता है। यह लक्षण हो तो आम बात जानो। ग्रंथांत रोग आम बात रोग विशेष लक्षण। ग्रंथांत रोग आम बात रोग विशेष लक्षण। अंग में पीड़ा, भोजन में अरुचि, शरीर में भारीपन, तृषा और आलस की अधिकता, पाचन शक्ति अभाव, अंग में सूनापन और ज्वर का वेग हो तो आम बात जानो। जो पित्त से रोग उत्पत्ति का कारण होता है, कड़वी, खट्टी, उष्ण, दाह कारक, तीक्ष्ण, रूखी वस्तु भक्षण से भूख, मैथुन, क्रोध, परिश्रम, मद्यपान की विशेषता से तृषा, क्षुधा, वेग रुकने से, घाम में फिरने और अधिक नॉन खाने से पित्त कुपित हो जाता है। तब वह अपच होने से शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मध्यकाल और अर्धरात्रि के समय भी पित्त को प्राप्त होता है। तब कुपित पित्त से निर्मित लिखित 40 प्रकार के रोग होते हैं। ये बात से। अब जो बात से रोग होते हैं, जो श्वेत बाल होना, ऐसा बताते हैं
हमने वीडियो आपको डाल चुके हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। आज हम इतना ही बताएंगे।